गाइस, आपको घूमना फिरना पसंद होगा, एडवेंचर करना पसंद होगा, ट्रैकिंग करना पसंद होगा। बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें पसंद होती हैं। नेचर के इतने अच्छे अच्छे सीन्स होते हैं जिन्हें आप अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इन सब चीज़ों में मज़ा भी आता है बहुत सारा। इसका उल्टा करते हैं। आपको पता है कि जिस जगह को आप बहुत सुंदर समझ रहे हैं, जिन्हें आप एक हेल्थ प्रोटेक्टर के रूप में, हेल्थ वर्कआउट के रूप में, जहाँ आप अपने हेल्थ को अच्छी रखने जाते हैं, सुबह सुबह उठकर जिन सुंदर सुंदर जंगलों में आप जाते हैं, आपको पता है कि रात में वो कैसे भयानक हो जाते हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते, इतने खौफनाक हो जाते हैं वो। क्या आपके दिमाग में कभी ये आता है कि जिन जंगलों में मैं वर्कआउट करने या फिर वॉकिंग करने जाता हूँ, अगर उन जंगलों में मैं आधी रात में रुकूं और देखूं कि आखिर वहाँ क्या होता है, आखिर वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके मौजूद होते हुए भी वो वहाँ मौजूद है पर जिंदा नहीं है। एंड गाइस, एक ऐसी जगह है केरला में जो कि ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और उस जगह का नाम है अथरापल्ली। और उस जगह का नाम है अथरापल्ली। और इस जगह की एक ऐसी अलग सी कहानी है जिसे अगर आप सुनोगे तो आपको वो अलग सी लगेगी शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे आप इसे सुनते जाओगे तो ये खौफनाक बन जाएगी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर 3 लोग ट्रैकिंग करने गए थे, और उनको वहाँ पर एक ऐसी चीज़ ने रोक लिया जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, क्योंकि वो इस दुनिया से नहीं थी, वो भूतों की दुनिया से थी, आत्माओं की दुनिया से थी। एंड गाइस, इस कहानी को उन लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए जो कि एडवेंचर के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, जिन्हें एडवेंचर पर जाना या फिर ट्रैकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सुहाना, राजीव और शिव, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे कॉलेज टाइम से ही, और एक ग्रुप टाइप का नहीं होता जिसमें मतलब इकट्ठे रहते हैं, तो ये तीनों का फंडा भी ऐसे ही था, ये तीनों भी इकट्ठे ही रहते थे। तो अब इन तीनों की धीरे धीरे उम्र बढ़ रही थी, और ये धीरे धीरे जॉब लगने स्टार्ट हो गए थे। तो जैसे जैसे इनकी जॉब लगी तो इनका ग्रुप भी सूना पड़ गया, मतलब कोई काम के चक्कर में एक दूसरे से मिलता ही नहीं था। एक दिन अचानक से जो राजीव भैया हैं, उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज टाइप किया कि मैं दुबई में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो सुहाना और शिव को बहुत अच्छा आइडिया आया कि ये परफेक्ट टाइमिंग है कि हम लोग मिल सकते हैं, और ऐसे मिलने से कुछ नहीं होगा, हम कहीं घूमने चलते हैं, मतलब ट्रैकिंग पर चलते हैं। यह आइडिया राजीव को भी अच्छा लगा, तो उसने भी बोल दिया हाँ हाँ चलो चलते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ। तो फिर सबने मिलकर डिसाइड किया कि केरला का जो अथरापल्ली है, जो फॉरेस्ट, जो कि जाना जाता है फॉर ट्रैकिंग, फॉर ब्यूटीफुल सीनरीज, फॉर वाटरफॉल, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो चलो चलो वहाँ चलते हैं। तो सब ने हाँ किया और सब तैयार हो गए कि चलो ठीक है। लेकिन वो लोग अनजान थे उस चीज़ से जो इनका वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी। वो तीनों रेडी हुए, मिले और निकल गए केरला के अथरापल्ली की तरफ। वो लोग जैसे ही उस फॉरेस्ट के करीब पहुँचे, और जैसे ही उन्होंने उस फॉरेस्ट का, उस जंगल का नज़ारा देखा, तो सीरियसली उन्होंने ये सोचा कि हम सही सोच रहे थे, ये फॉरेस्ट कितना खूबसूरत है। वहाँ के ब्यूटीफुल सीनरीज, वहाँ के ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, वो मतलब एकदम एंजॉय करने लग गए। और इन्जॉय करते करते उन्होंने मतलब यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, मतलब एकदम हंसी मजाक कर रहे हैं, मस्त माहौल हो रहा है कि तभी उनको दूर एक वाटरफॉल दिखा, और वो तीनों, मतलब वो वाटरफॉल बहुत सुंदर था, तो वो तीनों उस वाटरफॉल के पास चले गए। वो नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हाँ फोटोज़ खींच रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर सीन्स हैं वहाँ पे, तो वो सेल्फी ले रहे हैं। तो सुहाना ने एक सेल्फी ली, राजीव, शिव और सुहाना, मतलब तीनों थे, तीनों की एक सेल्फी ली, और सुहाना उस सेल्फी को बड़े ध्यान से देख रही थी। तो उसने देखा कि उनके पीछे, ठीक पीछे एक बच्चा खड़ा है, जो कि उनकी साइड उसका फेस है, मतलब ऐसे अगर अपन सेल्फी लेते हैं तो वो पीछे खड़ा है और वो उस सेल्फी में आ रहा है। तो उसने जब देखा अपने आसपास, तो उसे ऐसा कोई बच्चा नहीं दिखा, क्योंकि मोस्टली बड़े ही लोग थे वहाँ पे, कोई बच्चा नहीं था वहाँ पे ऐसे। तो
उसका मतलब ऐसा दिमाग सा ख़राब हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसे थोड़ी सी वियर्ड लगी ये चीज़ें कि कोई बच्चा है ही नहीं, तो दिख कैसे रहा है इसमें। तो उसने ये सब चीज़ें अपने दोस्तों को बताई, तो दोस्तों ने भी जब आसपास देखा तो ऐसा कोई बच्चा दिखा ही नहीं उनको। तो उनको भी मतलब वो भी थोड़े से सहम गए, लेकिन फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी एंजॉयमेंट कंटिन्यू रखी और इस बात को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया कि छोड़ो, हो सकता है कोई ग्लिच हो, ठीक है कोई बात नहीं। और अब वो तीनों उस वाटरफॉल में एक आखिरी डुबकी मारने चले गए और अब वो अच्छे से मतलब नहा लिए ऐसे, तो अब वो बाहर आने लग गए और शिव और सुहाना तो अपने कपड़े वगैरह पहनने लग गए। लेकिन जो राजीव है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है उस पानी से, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई उसके पैर पकड़कर पानी में नीचे खींच रहा है। वो बार बार बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी ने उसके पैर जकड़ रखे हैं और उसे पानी में नीचे खींच रहा है। कि तभी शिव और सुहाना बोले कि तू बाहर नहीं आ रहा क्या, तुझे बाहर नहीं आना क्या। तो फिर राजीव ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर कोई पकड़ के और नीचे की तरफ खींच रहा है पानी में। तो ये बात सुनकर राजीव और सुहाना ने उसे हाथ दिया और उसे ऊपर खींच लिया। राजीव ने बाहर आकर भी यही बात की कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पैर पकड़ के मुझे नीचे खींच रहा है, लेकिन शिव और सुहाना ने इस बात को भी इग्नोर कर दिया और वो लोग उस जंगल से बाहर निकलने के लिए चल दिए। एक्चुअली ना उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बाहर आ रहे हैं उस जंगल से, लेकिन वो बाहर आ नहीं रहे थे। वो बार बार कोशिश करने के बाद भी घूम फिर कर उसी जगह पर आ रहे थे। अब जो उन्हें इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिख रहे थे, इतने अच्छे अच्छे झरने दिख रहे थे, अब वो बदलने लग गए थे काले और डरावने जंगल में। अभी तक जो उनके आसपास इतने सारे लोग थे, वो लोग इस तरह से गायब हो गए कि अब उनके पास एक परिंदा भी नहीं था। उस जगह इतने ज़्यादा मतलब इतनी जल्दी अंधेरा हो रहा था कि मानो किसी ने रूम की लाइट बंद कर दी। वो लिटरली डरने लग गए, उनके पसीने आ गए, वो सहम गए। उन तीनों ने अपने अपने फ़ोन चेक किए तो फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। कि तभी इतनी देर में उन्हें किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी और उस हंसी को सुनकर वो तीनों सहम गए और बस भागने लगे। भागते भागते सुहाना का पैर मुड़ गया और वो नीचे गिर गई। सुहाना के पैर में इतनी तेज दर्द हो रहा था कि वो उससे मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, लेकिन कैसे न कैसे करके वो दोबारा खड़ी हुई, लेकिन दौड़ना तो दूर, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। सुहाना की ये कंडीशन देखकर राजीव और शिव ने ये डिसाइड किया कि हम अभी थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। लेकिन तेज़ तेज़ हवाएं चलना, उस बच्चे की आवाज़ सुनाई देना, ये सब चीज़ें कंटिन्यू चली रही थी। लेकिन अब वो बच्चा उनके सामने आ चुका था। वो बच्चा उनके आसपास घूम रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है। उसकी उम्र महज 6 से 7 साल होगी। वो अचानक से सुहाना के सामने आ जाता है। उसके फटे से कपड़े हैं, उसके हाथ में एक फूल है और वो सुहाना से कहता है, दीदी क्या आप ये फूल मेरी दीदी को दे देंगी? उन्होंने मुझसे मांगा था, मैं इसे लेने के लिए उस पेड़ पर भी चढ़ा था, लेकिन जब वो टहनी टूटी और मैं नीचे गिर गया, उस दिन के बाद मैं उनके पास नहीं जा पाता हूँ, उनको ये फूल दे नहीं पाता हूँ। उसकी बात सुनकर सुहाना अपनी सुध बुध खो चुकी थी, क्योंकि वो बच्चा अब उसके सामने नहीं था, वो गायब हो चुका था। सुहाना ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अब वो तीनों समझ गए कि एक बच्चे की आत्मा है जो इस घने जंगल में भटक रही है। राजीव जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तो वो बच्चा फिर से उसके सामने आ गया और हंसी के साथ उसे फूल देते हुए कहा कि ये फूल मेरी बहन को दे दो। वो तीनों बुरी तरह से सहम गए और जहाँ जहाँ जाने के लिए वो तीनों मुड़ते, वहीं वहीं वो बच्चा उनके सामने आ जाता। वो परेशान होकर एक जगह खड़े हो गए। तब वो बच्चा उनके सामने आया और एक जगह जाने का इशारा किया। उस इशारे की तरफ जब वो गए तो उन्होंने देखा कि मिट्टी में आधी दफन हड्डियां पड़ी हैं। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, शायद ये हड्डियां इसी बच्चे की होंगी जब इसे यहाँ पर दफनाया गया होगा। तो वो तीनों घुटनों के बल बैठ गए और तीनों ने माफ़ी मांगी कि शायद आप जब यहाँ पर
ख़त्म हुए थे तो आपको बचाने के लिए कोई सहायता नहीं थी, लेकिन हम पर विश्वास कीजिए, अब हम बाहर जाते ही सबको ये बताएंगे कि आप ये जो हड्डियां हैं इनका सही तौर पर अंतिम संस्कार किया जाए और आपकी इन अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित किया जाए। इस बात का उस बच्चे ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन हाँ, उसकी प्रेजेंस अब धीरे धीरे कम होने लग गई थी। उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी, वो अब धीरे धीरे जा चुका था। वो तीनों खड़े हुए और जंगल से धीरे धीरे बाहर निकल गए। अपने घर पर पहुँचे, एकदम ठीक थे, सेफ थे। उस दिन के बाद वो तीनों ट्रैकिंग पर जाने की सोच भी नहीं सकते थे, कभी किसी ट्रैकिंग पर नहीं गए। धन्यवाद।